नमस्कार दोस्तों, पुनः आपका ऑनलाइन स्टडी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं विश्व जो अपनी भूगोल है, भूगोल का अध्याय 10 परिवहन एवं संचार। पहले वाले वीडियो के अंदर अपन ने पार्ट 1 देखा था, उसमें अपन ने जैसे सड़क परिवहन एवं रेल परिवहन देख लिया था। आज अपन अति इंपॉर्टेंट लेसन पर चर्चा करने वाले। इस लेसन से मानचित्र और 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन अवश्य आता है। देखो, विश्व व्यापार एवं संचार। अब देखते हैं सबसे पहले जल परिवहन। अपने वहां स्थल परिवहन देख चुके हैं, इसमें जल परिवहन देखेंगे और वायु परिवहन देखेंगे, फिर अपन क्या देखेंगे, संचार। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जल परिवहन की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन देखते हैं जल परिवहन, मतलब जल के ऊपर जो परिवहन होता है उसे क्या बोला जाता है, जल परिवहन। वो जल परिवहन एक सस्ता परिवहन होता है। कैसे होता है, सस्ता कैसे होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जल परिवहन के अंदर किसी भी प्रकार के निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है। अगर स्थल परिवहन के अंदर आप रेल परिवहन चलाना चाहते हो तो आपको पहले पटरियां बनानी पड़ेगी। सड़क परिवहन अगर आप बना रहे हो तो आपको पहले सड़क बनानी पड़ेगी। वायु परिवहन बना रहे हो तो आपको हवाई अड्डे बनाने पड़ेंगे। लेकिन समुद्री जलमार्ग, मतलब जलमार्ग में आपको किसी प्रकार के मार्ग की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें बंदरगाह जरूर बनाने पड़ते हैं, जैसे जहाजों को रोकने के लिए, माल को चढ़ाने उतारने के लिए पोताश्रय बनाने पड़ते हैं। बस वो आपके थोड़ा बहुत क्या आता है, खर्चा आता है। देखो जल परिवहन आपके 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आंतरिक जल मार्ग, एक होता है समुद्री या महासागरीय। आंतरिक सबसे शब्द को पकड़ लो। आंतरिक मतलब देश के अंदर, जैसे देश के अंदर ही नदियां हैं, झीलें हैं, इनके अंदर एक जल परिवहन होता है तो वो तो अभी क्या कहलाता है, आंतरिक जल परिवहन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको विस्तार से नहीं देखा है। समुद्री जल मार्ग ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपन क्या देखेंगे, विस्तार से देखेंगे। जैसे आंतरिक के अंदर तो क्या होता है, जैसे नदियां हैं, झीलें हैं, अपने ही देश के अंदर जैसे गंगा नदी वाला है, आपके आगे समझिए, जैसे यागता सियांग नदी है, इस प्रकार से देशों के अंदर ही। अब देखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट जो चर्चा होगी अपनी, वो इंपॉर्टेंट ये है, आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है समुद्री जलमार्ग या महासागर, मतलब समुद्रों के द्वारा, महासागरों के द्वारा इसमें लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। सबसे पहले देखेंगे अपन महासागर जलमार्ग क्या होता है। महासागर जलमार्ग का मतलब क्या होता है, एक महासागर से दूसरे महासागर के अंदर। सबसे पहले देखते हैं उत्तरी अंटार्कटिक समुद्री महामार्ग। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको विश्व भूगोल के ऊपर पकड़ करनी है तो आपको मानचित्र अवश्य आना चाहिए। तो मानचित्र के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये आपकी उत्तरी अमेरिका है, ये आपकी दक्षिण अमेरिका है, ये यूरोप है, ये एशिया है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है। आपके प्रशांत महासागर है, इधर भी प्रशांत महासागर है, अंटार्कटिक महासागर, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर, उत्तमासा महासागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, पनामा नहर, ये आपके इंपोर्टेंट है। तो अपन सबसे पहले देखेंगे उत्तरी अंटार्कटिक समुद्री महामार्ग। ये आपके उत्तरी अंटार्कटिक समुद्री महामार्ग, देखो विश्व का सबसे बड़ा व्यस्तम समुद्री जलमार्ग है। 1 नंबर का क्वेश्चन 2019 में यही आया था मेरे प्यारे बच्चों कि विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री जलमार्ग कौन सा है। तो विश्व जिसकी पकड़ थी, चित्र की जिसने पढ़ा था वो आसानी से बता सकता था। विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री जलमार्ग कौन सा है, उत्तरी अंटार्कटिक समुद्री महामार्ग। पश्चिमी यूरोपीय देशों और उत्तरी अमेरिका के देशों को आपस में जोड़ता है। पश्चिमी यूरोप, ये देखो पश्चिमी यूरोप, ये आपकी अमेरिका है, ये यूरोप है। अब देखो ये पश्चिमी यूरोप हो गया, ये पूर्वी अमेरिका हो गया। तो पश्चिमी यूरोपीय देशों को पूर्वी अमेरिका के देशों का आपस में क्या करता है, जोड़ता है। इस प्रकार से इनकी क्या होता है, व्यापार होता है। इस प्रकार से इनकी क्या होता है, व्यापार होता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 व्यापार इसी मार्ग से होता है। 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 तो इसी व्यापार इसी से होता है, मार्ग से। क्योंकि व्यस्तम में सबसे लगभग दिन के अंदर 100 जलयान इसके ऊपर से आवागमन करते हैं। और विश्व के सबसे 50 बड़े अगर समुद्री पोताश्रय की बात करते हैं, बंदरगाह की बात करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों इन्हीं स्थानों के प्रमुख क्या है, स्थित है। तो पहला अपन ने देखा, मानचित्र से देख लो किस किस के, उत्तरी अंटार्कटिक समुद्री मार्ग, उत्तरी अंटार्कटिक यहाँ है महासागर, तो इसके पास कौन है, अमेरिका है, यूरोप है। तो किस किस के मध्य व्यापार होगा, अमेरिका और यूरोप के मध्य। अमेरिका के जैसे यहाँ कनाडा हो गया, मेक्सिको हो गया, इनके मध्य, इधर आपके ब्रिटेन हो गया, जर्मन हो गया, रूस, जो भी है क्षेत्र वाले, इनके मध्य क्या होता है, व्यापार होता है। दूसरा अपन देखेंगे भूमध्य सागर एवं हिंद महासागरीय जल महामार्ग। मानचित्र के अंदर देखो भूमध्य सागर कहाँ है, ये रहा भूमध्य सागर। फिर दूसरा देखो हिंद महासागर कहाँ है, ये अपना हिंद महासागर रहा। मतलब भूमध्य सागर और हिंद महासागर के मध्य क्या होगा, व्यापार होगा।
तो कौन कौन से देश जुड़ेंगे इसमें? देखो इसमें जुड़ेंगे आपके यूरोपीय देश जुड़ेंगे, अफ्रीका के देश जुड़ेंगे, भारत भी जुड़ेगा, एशिया के देश भी जुड़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ेगा, न्यूजीलैंड भी जुड़ेगा। तो अपन जाहिर सी बात है संसार का सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग है। गत वर्ष ये क्वेश्चन आया था कि सबसे व्यस्तम समुद्री जलमार्ग कौन सा है। अब की बार क्वेश्चन आ सकता है कि संसार का सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग कौन सा है। तो संसार का सबसे व्यापारिक मार्ग कौन सा है? भूमध्य सागरीय एवं हिंद महासागरीय जलमार्ग, जो संसार के मध्य भाग से होकर गुजरता है। भूमध्य सागर, भू का मतलब पृथ्वी, मध्य का मतलब बीच में, पृथ्वी के बीचों बीच जो सागर है उसे क्या बोला जाता है? भूमध्य सागर। यहाँ से आपकी भूमध्य रेखा भी गुजर रही है। देखो पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक देश, ये वाले ये देश, ठीक है, भाग से होकर पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक देशों को भूमध्य सागर, लाल सागर या हिंद महासागर। देखो पश्चिमी यहाँ से आएंगे भूमध्य सागर होते हुए, लाल सागर होते हुए इधर आपके हिंद महासागर में आ जाएंगे। ये आपकी पूरा क्या है? हिंद महासागर। आज समझ में ये आपकी ये हिंद महासागर पूरा से होकर पूर्वी अफ्रीका, ये देखो ये अफ्रीका का उत्तर है, ये दक्षिणी, ये पश्चिमी, ये पूर्व है, तो ये पूर्वी अफ्रीका। दक्षिणी एशिया, ये देखो दक्षिणी एशिया। ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड, ये आपकी न्यूजीलैंड को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? भूमध्य सागर, हिंद महासागर, मानचित्र में देखो भूमध्य सागर कहाँ है, हिंद महासागर कहाँ है। इसके आसपास वाले क्षेत्र कौन से हैं? पश्चिमी यूरोप है, पूर्वी अफ्रीका है, दक्षिणी एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। इनके मध्य ये क्या होता है? व्यापार होता है। ये इसको सबसे लंबा व्यापारिक जलमार्ग ये किस आ सकता है? इसे संसार का हृदय स्थल भी कहा जाता है। आपके कभी कभार किस्म आता है कि संसार का हृदय स्थल कहे जाने वाला मार्ग कौन सा है? तो कौन सा है संसार का हृदय स्थल कहे जाने वाला? भूमध्य सागरीय एवं हिंद महासागरीय जलमार्ग। आगे देखो उत्तमाशा, उत्तमाशा समुद्री जलमार्ग। उत्तमाशा देखो ये आपकी उत्तमाशा है। उत्तमाशा में क्या होता है? उत्तरी अंटार्कटिक और दक्षिण अंटार्कटिक समुद्र को जब एक साथ पड़े, उत्तरी अंटार्कटिक एवं दक्षिणी अंटार्कटिक को एक साथ पड़े तो वो क्या कहलाता है? आपके उत्तमाशा समुद्री जलमार्ग। इंपोर्टेंट ज्यादा नहीं है इसलिए मैंने इसको विस्तार से बढ़ाया है। उत्तमाशा में देखो क्या क्या होगा? यहाँ है एक तो दक्षिणी अमेरिका होगा, अफ्रीका होगा, और ये आपके थोड़ा बहुत क्या होगा? यूरोप, मतलब पूर्वी पश्चिमी अफ्रीका, पूर्वी दक्षिणी अमेरिका के देशों के मध्य आपस में क्या होता है? व्यापार। जैसे ब्राजील है, आपके यहाँ ब्राजील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, उरुग्वे हो गया, पराग्वे हो गया, इनके मध्य क्या होता है? व्यापार होता है। ये बंदरगाह आपकी केप टाउन बंदरगाह है। दूसरा देखो दक्षिणी अंटार्कटिक मार्ग। दक्षिणी अंटार्कटिक, ये दक्षिणी अंटार्कटिक है साहब। दक्षिण अंटार्कटिक किसके मध्य होगा? अफ्रीका के मध्य होगा, दक्षिण अमेरिका के मध्य होगा, ऑस्ट्रेलिया के मध्य भी होगा। क्यों? क्योंकि इधर से मान लीजिए कोई यहाँ से आ रहा है तो होता हुआ किधर जाएगा? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अंटार्कटिक होता हुआ, हिंद महासागर होता हुआ। एक तो कुछ तो यहाँ चले जाएंगे, जैसे यहाँ केप टाउन बंदरगाह है यहाँ अफ्रीका के अंदर, कुछ मेलबोर्न बंदरगाह है या ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला जाएगा। वो कुछ व्यापार इधर भी होगा, रियो डी जेनेरियो की तरफ भी होगा व्यापार। यहाँ पे घास के मैदान भी आपको पता है, पास है, घास के मैदान है, रबड़ है, कॉफी है, इनकी व्यापार किससे होते हैं? दक्षिण अंटार्कटिक समुद्री मार्ग से। खाड़ी कैरिबियन सागर, देखो खाड़ी कैरिबियन छोटा है, मध्य दूरी तय करता है। ये देखो ये कैरिबियन सागर है। यहाँ आपको पता है इंडोनेशिया इधर है, वेस्ट इंडीज, मतलब वेस्ट इंडीज ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, द्वीपों का समूह है। जैसे इंडोनेशिया द्वीपों का समूह है ना, उसी तरह से कैरिबियन द्वीपों का समूह। कभी कभार अपन क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में आता नहीं आता है जैसे कैरिबियन टीम, तो कैरिबियन टीम कौन सी? ये आपकी वेस्ट इंडीज वाली कैरिबियन टीम, इसको कैरिबियन टीम भी कहा जाता है। जिसमें ग्रीस गेल है, वो उसको जानते होंगे आप। ये कैरिबियन सागर, इसमें क्या होता है? जैसे मेक्सिको से व्यापार हो जाता है, या थोड़ा बहुत यहाँ दक्षिणी अमेरिका के देशों में व्यापार हो जाता है। ये आपके छोटा है। अपने देखा उत्तरी अंटार्कटिक समुद्री मार्ग, भूमध्य हिंद महासागरीय, उत्तमाशा समुद्री, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, खाड़ी कैरिबियन। अगर मानचित्र पर पकड़ है तो आप आराम से इसको समझ सकते हो। आगे अपन देखेंगे जैसे जैसे अब आगे देखेंगे, जैसे प्रशांत महासागर है,
इंपॉर्टेंट प्रशांत महासागर, स्वेजनेर और पनामा। आगे वाले महासागर में देखते हैं स्वेजनेर, ये इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। स्वेजनेर देखो भूमध्य सागर लाल सागर को मिलाने के लिए कृत्रिम जलमार्ग, कृत्रिम का मतलब क्या होता है, जो मानव द्वारा निर्मित होता है, जैसे उत्तरी अंटार्कटिका देखा, दक्षिण अंटार्कटिका देखा, अपने उपमहासागर देखा, भूमध्य महासागर देखा, ये कृत्रिम नहीं है, मानव द्वारा निर्मित नहीं है। जो मानव द्वारा निर्मित होता है उसे बोला जाता है कृत्रिम। इसका उद्घाटन 1869 को हुआ। इसका उद्घाटन मतलब ये जो बनाने की प्रक्रिया थी वो कब हुई आपके 1869 को। आपको पता है देश के अंदर 2 अक्टूबर 1829 गांधी जी का जन्मदिन भी है, तो आपको यूं याद रखना गांधी जी का जब जन्म हुआ था 1869 को, जब इसका क्या हुआ था, उद्घाटन हुआ था। तो स्वेजनेर भूमध्य सागर लाल सागर में मिलाने के लिए कृत्रिम जलमार्ग, कृत्रिम का मतलब मानव द्वारा निर्मित। उद्घाटन गांधी जी का जन्म कब, 2 अक्टूबर 1869 को, जिसकी लंबाई 162 किलोमीटर है, चौड़ाई 60 मीटर है और गहराई क्या है 10 मीटर। मतलब देखो ये है आपकी भूमध्य सागर, ये आपकी भूमध्य सागर हो गया, ये लाल सागर हो गया। तो इनको आपस में, या मिस्र है, यह कौन सा देश है, मिस्र देश है। तो इन दोनों को यहाँ बीच में थोड़ी समस्या थी, तो यह क्षेत्र को काट के लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ लिया और आपस में क्या कर लिया, मिला लिया। तो लाभ क्या हुआ देखो, पहले मान लीजिए यूरोप का कोई यहाँ देश था, उसको मान लीजिए यहाँ मुंबई बंदरगाह में आना पड़ता था, तो किस प्रकार से आता था, इस प्रकार से होता हुआ, उत्तरी अंटार्कटिक होता हुआ, दक्षिण अंटार्कटिक होता हुआ, अफ्रीका के चक्कर लगाता हुआ, इस प्रकार से यहाँ तक आता था। ऑस्ट्रेलिया आता था तो इस प्रकार से आता था, इस प्रकार से। तो इनकी एशिया के देश, यूरोपीय देश, एशिया के देश, अफ्रीका के देश आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, जिससे व्यापारिक क्या हुआ, लाभ हुआ। स्वेजनेर से कौन कौन से क्षेत्र को लाभ हुआ, जैसे मान लीजिए अमेरिका का कोई न्यूयॉर्क है, उसको यहाँ आना तो वो इस प्रकार से डायरेक्ट क्या कर सकता है, आ सकता है। तो लंबाई क्या हो गई, कम हो गई, नहीं तो उसको इस प्रकार से आना पड़ता था पहले, इस प्रकार से। तो स्वेजनेर समझ में, भूमध्य सागर एवं लाल सागर, स्वेज भूमध्य सागर एवं लाल सागर को कृत्रिम जलमार्ग मतलब मानव द्वारा निर्मित, इसका उद्घाटन 1869 को। इसकी लंबाई क्या है 162 किलोमीटर, चौड़ाई 60 और गहराई क्या है 10 मीटर। आगे वाले देखो पन्नामा है, पन्नामा देखो, पै का मतलब तो यहाँ देख लेना, पै का मतलब तो प्रशांत महासागर, पैसे तो जैसे ये है पन्नामा, पैसे की आप समझा प्रशांत महासागर, आय मतलब अंटार्कटिक महासागर, पै ना आय, पै ए, पै का मतलब प्रशांत महासागर, ए का मतलब अंटार्कटिक महासागर। मतलब ये पन्नामा नहर कौन कौन से महासागर में मध्य है, प्रशांत महासागर एवं अंटार्कटिक महासागर के मध्य की। ये देखो ये है आपके पन्नामा नहर। देखो यह नहर पूर्वी अंटार्कटिक महासागर को पश्चिमी प्रशांत महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर पूर्वी अंटार्कटिक महासागर है। इसका उद्घाटन 15 अगस्त 1914, भारत कब आजाद हुआ, स्वतंत्र कब हुआ, 15 अगस्त को, ये 15 अगस्त को किया। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914, मतलब 15 अगस्त 1914 को इसका क्या हुआ, उद्घाटन हुआ। उसका कब हुआ था, 1869 को। इसकी लंबाई 82 किलोमीटर और 12 किलोमीटर कटानुयुक्त। कटानुयुक्त का मतलब क्या हो गया, यहाँ आपको पता होना चाहिए मेक्सिको की खाड़ी भी है। मेक्सिको कटान का मतलब क्या होता है, जो पर्वत जो होते हैं ना, अगर समुद्र के अंदर रहे तो वो आपके क्या कहलाते हैं, कटान होते हैं, कोई दिखाई नहीं देते हैं, और पृथ्वी के ऊपर आ जाए तो उन्हीं पर क्या बोल देते हैं, पर्वत बोल देते हैं। तो कटान युक्त इसको काटने में, काट छाट करने में काफी समय लगा। कटान युक्त इसकी न्यूनतम गहराई कितनी है, 12 मीटर, और इसकी न्यूनतम गहराई कितनी है, 12, और चौड़ाई कितनी है आपकी, लगभग 90 मीटर है। आइसन में अब इससे क्या लाभ हुआ, इसलिए लाभ हुआ जैसे मान लीजिए न्यूयॉर्क बंदरगाह है, उसको आपके मान लीजिए लॉस एंजल्स जाना है, इधर जाना है, तो पहले किस प्रकार से जाता था वो, इस इधर तो जा नहीं सकता, इधर तो बर्फ जमी हुई है, वो इस प्रकार से होता हुआ, इस प्रकार से होता हुआ, इस प्रकार से होता हुआ, इस प्रकार से जाता था। अब वो डायरेक्ट इस प्रकार से क्या कर सकता है, जा सकता है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के देश आपस में क्या हुआ, इस नहर से जुड़ गए। आइसन में इसको लिफ्टों के द्वारा उतारा जाता है, मतलब कटान युक्त है ना, इसलिए। दूसरा देखते हैं प्रशांत महासागर। ये देखो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, कौन सा महासागर, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर, जो पृथ्वी के लगभग 12% क्षेत्र में फैला हुआ है, लेकिन फिर भी इसका व्यापारिक महत्व ज्यादा नहीं है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, 12% में फैला हुआ है, फिर भी व्यापारिक महत्व नहीं है। व्यापारिक महत्व क्यों नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, वो देखते हैं। क्यों कि जो इंपोर्टेंट औद्योगिक क्षेत्र है वो तो उत्तरी अंटार्कटिक महासागर से हो जाता है, और इस क्षेत्र के ऊपर तो एक ही क्षेत्र है जो औद्योगिक क्षेत्र है, वो अभी कौन सा है, जापान।
मतलब इधर प्रशांत महासागर, इधर प्रशांत महासागर है। आई समझ में। तो जापान एक औद्योगिक क्षेत्र है, तो इसका इसलिए इसका ज्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि व्यापार तो कहाँ जाता है, उत्तरी अटलांटिक से हो जाता है, दक्षिण अटलांटिक से हो जाता है, इससे स्वेज़ ऐसे हो जाता है, पन्नावन ऐसे हो जाता है, तो इसलिए इसका क्या नहीं ज्यादा महत्व नहीं है। अब अपन देखते हैं वायु परिवहन। कौन सा देखेंगे, देख लिया था अपने वायु परिवहन। मतलब वायु परिवहन मतलब वायु के अंदर परिवहन जो होता है उसे क्या बोला जाता है, वायु परिवहन। वायु परिवहन के अंदर अतिशीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं एवं जो आपकी शीघ्र खराब होने वाली महत्वपूर्ण जो बहुमूल्य जो वस्तुएं होती हैं उनका क्या किया जाता है, परिवहन किया जाता है। सबसे पहले देखिए वायु परिवहन के प्रकार होते हैं 6। वायु परिवहन कितने प्रकार होते हैं, 6। इसमें अंतर महाद्वीपीय वायुमार्ग, अंतर महाद्वीप का मतलब क्या होता है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जो वायु परिवहन होता है। जैसे मान लीजिए रूस से आपके न्यूयॉर्क हो रहा है, रूस एशिया, न्यूयॉर्क अमेरिका, रूस से क्या हो रहा है, अमेरिका के अंदर हो रहा है। मान लीजिए चीन से आपके दक्षिण अमेरिका में हो रहा है, आपके केप टाउन में हो रहा है। तो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में अगर वायु परिवहन होता है तो वो आगे क्या कहलाता है, अंतर महाद्वीपीय। महाद्वीपीय वायुमार्ग, महाद्वीपीय वायुमार्ग का मतलब क्या होता है, एक ही महाद्वीप के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे अमेरिका के अंदर सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर है और न्यूयॉर्क भी क्या है, अमेरिका के अंदर, दोनों के मध्य हो रहा है। जैसे मान लीजिए दूसरा आपके पेरिस फ्रांस, पेरिस भी आपके बर्लिन, फ्रांस और बर्लिन, मतलब पेरिस भी आपके कहाँ है, यूरोप के अंदर, बर्लिन भी आपके क्या है, यूरोप के अंदर। तो एक महाद्वीप, जैसे मान लीजिए आपके बीजिंग से आपके दिल्ली हो, चीन से दिल्ली, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, एक ही महाद्वीप है, महाद्वीप के अंदर राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे कोलकाता से आपके मुंबई हो गया, मुंबई से आपके कानपुर हो गया, कानपुर से मान लीजिए अहमदाबाद हो गया, अहमदाबाद से आपके चेन्नई हो गया, एक देश के अंदर ही। प्रादेशिक का मतलब क्या हो गया, देश के अंदर छोटे छोटे राज्यों के अंदर जिसकी हेलीकॉप्टर द्वारा किया जाता है, मतलब जैसे राजस्थान से जयपुर से आगे उदयपुर हो गया, उदयपुर से इसके बाद छोटे छोटे राज्यों में। स्थलीय पर्यटन का मतलब क्या हो गया, स्थान विशेष में। सैनिक, युद्ध और राजनीतिक, मतलब सैनिक एयरपोर्ट जो होते हैं युद्ध के लिए होते हैं, राजनीतिक राष्ट्रपति जो यात्राएं करते हैं उनके लिए भी आगे क्या किया जाता है, वायु परिवहन का प्रयोग किया जाता है। ये वायु परिवहन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसका मैप जो है आप देख लेना बुक के अंदर, मैप इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं संचार। संचार किसे कहते हैं, मतलब व्यक्तियों की जो विचारों का आदान प्रदान जिन साधनों से किया जाता है वो आगे क्या कहलाते हैं, संचार। प्राचीन काल में संचार का माध्यम क्या होता था, जैसे आवाजें होना, आग लगाना, ढोल बजाना, जिससे लोगों को क्या मालूम होता था कि कुछ ना कुछ लोग क्या दे रहे हैं, सूचनाएं दे रहे हैं। जैसे पक्षियों द्वारा चिट्ठियां भेजना, ये प्राचीन काल में हुआ करता था। अब संचार के दो प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक। व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है, व्यक्ति विशेष, जैसे दूरभाष से टेलीफोन है, जो व्यक्ति विशेष के बारे में, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातचीत कर सकता है। मोबाइल हो गया, ईमेल हो गई, इंटरनेट हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, ये व्यक्तिगत है, व्यक्ति विशेष के अंदर है। सार्वजनिक का मतलब क्या होता है, सार्वजनिक मतलब ऐसा संसार जो सभी के लिए हो, जैसे रेडियो है, रेडियो एक व्यक्ति के लिए तो नहीं होता, कोई भी सुन सकता है उसको, सभी सुन सकते हैं, वो सार्वजनिक होता है। टेलीविजन सभी देखते हैं, टेलीविजन, सिनेमा है, संचार उपग्रह है, ये क्या है, सार्वजनिक है। अब यहाँ पर देखते हैं उपग्रह। देखो 1970 के बाद, 1970 के बाद अमेरिका एवं रूस के मध्य उपग्रह में एक नई क्रांति। उपग्रह किसे कहते हैं ये बता देता हूँ। एक तो होता है आपका ग्रह, ग्रह का मतलब तो क्या होता है, जो सूर्य, ये मान लीजिए आपके सूर्य है, इसकी चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसे तो क्या बोला जाता है, ग्रह। और ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसे क्या बोला जाता है, उपग्रह। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसका मतलब पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसका मतलब ये क्या है, उपग्रह। इसी प्रकार से पृथ्वी लोगों ने क्या किया, उपग्रह छोड़े गए। कौन से उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह जो मानव द्वारा निर्मित थे। उसके बाद में संसार में क्या आई, नई क्रांति आई। साइबर स्पेस इंटरनेट, मतलब धीरे धीरे इंटरनेट का आविष्कार होने लगा है। साइबर स्पेस मतलब WWW, वर्ल्ड वाइड वेब्स। WWW मतलब इंटरनेट वाली, इंटरनेट चलने लगी। आज इंटरनेट क्या हो गया, व्यापार का माध्यम हो गया, ई कॉमर्स हो गया, ई शिक्षा हो गई, ई लर्निंग, मतलब ये सभी क्या हो गई वर्तमान में साइबर स्पेस इंटरनेट से। ये आपकी संचार हो गया। और आगे वाली वीडियो में देखेंगे अपन, नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे लेसन नंबर 11। जय हिंद।